नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा। झारखंड में 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए साल के अवसर पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने यह राहत सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए दी है। दरअसल बुधवार को झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई कि राज्य में अब 2 पहिया वाहनों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत दी जाएगी। इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का हेमंत सरकार करेगी प्रयास। झारखंड की हेमंत सरकार अब सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना देने का जो वादा किया था वो उनकी संज्ञान में है। वे खुद अपनी टीम के साथ इस वादा को पूरा करने के लिए काम कर रही है। सीएम ने ये बातें राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने कहा, गांवों तक पहुंची सरकार, सबका हो रहा विकास। राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर संकल्पित भाव से काम कर रही है। इसी सोच के तहत राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार व आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके माध्यम से पलामू जिले में 2,49,714 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 1,33,030 का निष्पादन किया जा चुका है। यह बातें समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग व जिले के प्रभारी जोबा मांझी ने कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में सिर्फ 17 दिन की होगी गर्मी की छुट्टी। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई अगले साल भी छुट्टियों में कटौती की जाएगी। हमेशा से 1 महीने से ज्यादा समय के लिए मिलने वाली गर्मी की छुट्टी को भी इस कारण कम कर दिया गया है। वर्ष 2022 में सरकारी स्कूलों में सिर्फ 17 दिन के लिए गर्मी छुट्टी दी जाएगी। 2020 से पहले ग्रीष्म अवकाश 1 महीने 10 दिन का होता था। मंगलवार को जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में छुट्टियों का वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी कर दिया गया। इसमें पूरे वर्ष की छुट्टियों का तिथिवार उल्लेख किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जिले में है व्यापक तैयारी। रामगढ़ जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर यानी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर व्यापक तैयारी की गई है। खासकर कोरोना से प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए पूरे जिले में 200 बेड तैयार किया गया है। CCL केंद्रीय अस्पताल नई सराय में सबसे अधिक 120 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें से बच्चों के लिए 20 NICU बनाया गया है। वहीं 1 माह तक के बच्चों के लिए 4 विशेष वार्ड बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुदेश महतो ने कहा, सांस्कृतिक विरासत की पहचान कराएगा ग्रामीण पार्क। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रखंड के राजा डेरा के चमघाटी में नवनिर्मित ग्रामीण पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने लोकल फॉर वोकल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित इस पार्क की प्रशंसा की। वहीं गाँव के पारंपरिक उपकरण कोल्हू, ढेंकी, चक्की और रहट आदि को देखा तथा आने वाले ग्रामीण पारंपरिक जीवन में उपयोग करने वाले उपकरण देखकर भारतीय संस्कृति विरासत से रूबरू होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्ष 2022 में हज में जाने वालों का 31 दिसंबर से शुरू होगी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अंजुमन इस्लामिया रांची की बैठक बुधवार को हुई। अध्यक्षता अंजुमन के उपाध्यक्ष मंजर इमाम ने की। इस दौरान वर्ष 2022 में होने वाले हज यात्रा पर चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि हज यात्रियों की सुविधा को देखते हुए झारखंड रब्ता हज कमेटी के माध्यम से सहयोग दी जाएगी, जिसके तहत 31 दिसंबर को हज प्रशिक्षक हाजी मोहम्मद शकील कंप्यूटर के माध्यम से लोगों की मदद करेंगे। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से अंजुमन इस्लामिया मुसाफिर खाना में सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक निःशुल्क फॉर्म भरने की सुविधा दी जाएगी। हज कमेटी मुंबई के खाते में जाएगा। इसके लिए 300 रुपए लिया जाएगा। हज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। अंत में सहमति बनी कि हज फॉर्म भरने के बाद विभिन्न जगहों में हज प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के सिविल सर्जन ने कहा, 15 जनवरी तक पहली डोज का टीकाकरण का लक्ष्य। पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बताया कि स्वास्थ्य विभाग जिले में 3 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। इसमें 15 से 18 आयु वर्ग के 1.41 लाख युवाओं को टीका दिया जाएगा। 15 जनवरी तक फर्स्ट डोज का टीकाकरण पूर्ण करने का लक्ष्य
लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर भवन में विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिमडेगा जिले के लाभुकों को दिया गया। जिले के विकास से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया गया। मौके पर 69 करोड़ 17,41,1509 रुपए का पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया गया। 2 अरब 23 करोड़ 76,57,558 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। 71,565 रुपए की योजना की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के बड़का गांव में दादी पोती की दम घुटने से मौत, 3 महिलाएं घायल, जाने हादसे के कारण। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित डाडी कला ओपी क्षेत्र के ऊपर डाडी गांव में लालदेव महतो के घर में कोयला चूल्हा के गैस से दम घुटने से दादी पोती की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों में से 2 का इलाज हजारीबाग के जनता हॉस्पिटल में हो रही है, वहीं एक महिला को रांची रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर गढ़वा जिले को मिला 34,913 लाख रुपए की योजनाओं का सौगात। वर्तमान राज्य सरकार के गठन की दूसरी वर्षगांठ पर बुधवार को वन विभाग के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कुल 34,913 लाख रुपए की 41 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही मौके पर विभिन्न विभागों से संबंधित कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण व नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण से की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात के अंधेरे में जिंदा जला दी गई महिला, गिरिडीह के जंगल में मिला अधजला शव। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक महिला को जिंदा जला देने की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। घटना जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के मेड़ो चपरखो पंचायत के श्यामडीह जंगल की है। पंचायत के झारो नदी श्यामडीह से अज्ञात महिला का अधजला शव मिला है। महिला का शव इस तरह से जला हुआ है कि पहचान भी मुश्किल है। जिस जगह पर महिला का शव मिला है वहाँ काफी हद तक जमीन भी जली हुई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद एएसपी ने दौड़ा कर बाइक चोर गिरोह के 5 लोगों को पकड़ा। धनबाद पुलिस पिछले 1 वर्ष से बाइक चोर गिरोह के पीछे लगी है। हालांकि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन शहर में बाइक चोरी की घटना न हुई हो। पुलिस की पूरी चौकसी के बावजूद बाइक चोर सक्रिय हैं। मगर 29 दिसंबर को धनबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 10 बाइक भी बरामद हुई है। एएसपी संजीव कुमार ने 29 दिसंबर को प्रेस वार्ता में बताया कि सोमवार को जिला परिषद के पास बाइक चोरी की फिराक में पकड़े गए सद्दाम की निशानदेही पर धनबाद थाना की पुलिस ने टुंडी, जामताड़ा समेत विभिन्न क्षेत्र में छापेमारी कर दर्जन भर चोरी की बाइक बरामद की। इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार पर बीजेपी का वार। हेमंत सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर बीजेपी का अटैक। झूठ के पुलिंदे को जस्टिफाई कर रही सरकार। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए। सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों पर हेमंत सरकार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह आयोजित किया था, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिरकत किया था। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए वर्षगांठ के जश्न पर सरकार ने खर्च करके जनता को फिर से गुमराह किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार ने फिर से जनता के सामने झूठ का पुलिंदा परोसा है। यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में माहिर है। झूठे वायदे और वायदों से मुकरना इस सरकार की नीयत और नीति में शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा जूनियर इंजीनियर की भर्ती। 23 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर विज्ञापन जारी किया है। भर्ती अभियान के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में 285 कनीय अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी। इसमें विद्युत और सैनिक और यांत्रिकी कनीय अभियंता शामिल है। जेएसएससी की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे सैकड़ों मरीज।
झारखंड की राजधानी रिम्स में बुधवार को जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एक दिन के हड़ताल पर रहे। दरअसल नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी समेत अन्य मांगों को लेकर नाराज चल रहे जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स के करीब 15 से अधिक विभागों में कार्य का बहिष्कार किया। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज इधर उधर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनका इलाज नहीं किया। बताया जाता है कि रिम्स के ओपीडी में हर दिन करीब 1200 मरीज पर्ची कटवाते हैं, लेकिन बुधवार को महज 100 के करीब पर्चियां काटी गई। वहीं पर्ची कटवाने पहुंचे अन्य मरीजों को लौटा दिया गया। यही वजह है कि बुधवार को करीब 900 मरीज इलाज नहीं करवा सके।